ये वो गांव था जहां कभी मेहनत की गूंज होती थी। आज वहां सन्नाटा है। जहां खेत सोना उगलते थे, वहां अब सिर्फ घास उगती है। और जहां बाजार में रौनक थी, वहां अब खामोशी बिखरी है। क्या फायदा इतनी मेहनत का जब हालात वैसे के वैसे ही रहने हैं। राजा को अगर हमारी फिक्र होती तो क्या हम यूं परेशान होते। सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम सब मेहनत करते हो, फिर भी खाली हाथ हो, और ऊपर बैठा राजा तुम्हारी तकलीफ से अनजान है। अगर सच में उसे तुम्हारी परवाह होती तो आज तुम्हारे खेत बंजर ना होते, तुम्हारे घरों में भूख ना होती, और तुम्हारी आंखों में ये बेबसी ना होती। हाँ, सही कह रहा है। राजा को जवाब देना होगा। पर क्या सच में राजा ऐसा हो सकता है? अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आवाज खुद बने, क्योंकि जो राजा अपनी प्रजा को भूल जाए उसे याद दिलाना भी पड़ता है, और कभी कभी हटाना भी। एक चिंगारी जब गलत हाथों में पड़ती है तो वो उजाला नहीं, आग बन जाती है। और धीरे धीरे वही आग पूरे गांव के दिलों में फैलने लगी। जहां गांव में अफवाहों की आग भड़क रही थी, वहीं महल के अंदर सच और समझ का दीपक जल रहा था। महाराज, गांव में एक व्यक्ति आपकी प्रजा को भड़का रहा है। वो उनके मन में आपके खिलाफ जहर घोल रहा है। अगर समय रहते उसे रोका नहीं गया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। प्रजा को डांट से नहीं, सच से जीता जाता है। जो लोग भटक जाते हैं उन्हें डराकर नहीं, सही रास्ता दिखाकर वापस लाया जाता है। लेकिन महाराज, वो आपकी इज्जत पर सवाल उठा रहा है, आपकी छवि को मिट्टी में मिला रहा है। क्या हम चुपचाप ये सब देखते रहें? क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर न्याय नहीं, गलती बन जाता है। उसे वही देंगे जो वो चाहता है, शक्ति और जिम्मेदारी। और उसी बोझ तले वो खुद दब जाएगा। कभी कभी युद्ध जीतने के लिए तलवार नहीं, समझ और धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार बनते हैं। अगले दिन सिर्फ एक सभा नहीं, एक फैसला होने वाला था, जहां सच और झूठ आमने सामने खड़े थे। तुम सब यहां इसलिए बुलाए गए हो क्योंकि तुम्हारे गांव की हालत अब सिर्फ शिकायतों से नहीं सुधरेगी। तुम्हारे गांव की समस्या का समाधान तुम्हारे बीच से ही निकलेगा। सुन लो सब लोग ध्यान से। तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है, सिर्फ 2 दिन। इन 2 दिनों में तुम सब मिलकर किसी एक व्यक्ति को चुनोगे जो तुम्हारे गांव की जिम्मेदारी संभालेगा। और याद रखो, वो व्यक्ति राजा के अधीन रहेगा और उसके काम का हिसाब भी देगा। कौन संभालेगा ये? क्या हम में से कोई ये कर पाएगा? अब तक मैं सिर्फ बोल रहा था, अब मुझे मौका मिलेगा दिखाने का। अब खेल मेरे हाथ में है और जीत भी मेरी ही होगी। यही संभालेगा हमारा गांव। अब यही हमारा नेता है। इसे मौका दो, यही सब ठीक करेगा। तुम सबने मुझ पर भरोसा किया है और मैं वादा करता हूं, अब ये गांव बदलेगा, अब ये हालात बदलेंगे, और अब मेरी ताकत भी बढ़ेगी। महाराज, आपने जो मौका दिया है, मैं उसे एक नई कहानी बना दूंगा। कहानी बनाना आसान होता है, पर उसे सच में बदलना बहुत मुश्किल। अब तक तुमने भीड़ को संभाला था, अब देखेंगे तुम जिम्मेदारी कैसे संभालते हो।
भीड़ का भरोसा जीतना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना सबसे कठिन परीक्षा होती है। और अब वो परीक्षा शुरू हो चुकी थी। भीड़ के सामने बोलना आसान था, पर अब सच के सामने खड़े होने का वक्त आ चुका था। आज से तुम इस गांव के समाधान करता हो। ये सिर्फ एक कागज नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी का भार है। अब बहाने नहीं, सिर्फ काम और नतीजा। महाराज, आपने सही व्यक्ति चुना है। बस आप देखते जाइए, मैं इस गांव की तस्वीर बदल दूंगा। जहां लोग शिकायत करते हैं, वहां मैं उन्हें काम करना सिखाऊंगा। बातों में आग है, पर क्या ये आग काम में भी दिखेगी? तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। खेती सुधरे, सफाई हो और लोग वापस काम पर लौटे। 2 दिन बाद तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे काम बोलेंगे। जिम्मेदारी जब शब्दों से निकलकर हकीकत बनती है, तब असली चेहरा सामने आता है। और अब उसके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जो कल तक सिर्फ सवाल उठा रहा था, आज उसे जवाब देना था। सुन लो सब लोग, अब ये गांव मेरे जिम्मे है। कल सुबह से हर कोई काम पर लगेगा। कोई बहाना नहीं, कोई ढील नहीं। और जो नहीं मानेगा, उसे सजा मिलेगी। वाह, अब तो बदलाव आएगा। काम अभी इतनी जल्दी कैसे? अरे, तू ही तो कहता था कि राजा हमारी फिक्र नहीं करता। हाँ, बता तू क्या करेगा? सिर्फ बोलने से गांव नहीं चलता। हाँ, अब काम करके दिखा। नेता बनना आसान है, निभाना मुश्किल। चुप रहो सब। मैं जो कह रहा हूं वही होगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। बोलना आसान था, पर हकीकत उससे कहीं ज्यादा कठिन थी। अब उसके सामने सिर्फ लोग नहीं, समस्याओं का पहाड़ खड़ा था। जब जिम्मेदारी सच बनकर सामने आई, तो उसकी चमक नहीं, उसका बोझ दिखने लगा। पानी नहीं है, फसल कैसे उगाएं? राशन का हिसाब कौन ठीक करेगा? तुम लोग करते क्या हो? इतनी सी समस्या भी नहीं सुलझा सकते? भाषण से पेट नहीं भरता, काम से भरता है। अब बोल नहीं, करके दिखा। जो घमंड भीड़ के सहारे खड़ा था, वो अब सच्चाई के सामने धीरे धीरे टूटने लगा। डरो मत, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। ये सब मेरे बस के बाहर जा रहा है। मैंने सोचा था आसान होगा, पर ये तो सब बिखर रहा है। जब इंसान सच से भागता है, तो एक दिन वही सच उसे घेर लेता है। 2 दिन, बस 2 दिन में ही उसकी बनाई हुई दुनिया उसके ही सामने टूटने लगी। हमें झूठे वादे नहीं चाहिए। तू भी बाकी सब जैसा ही निकला। बातें बड़ी बड़ी, काम कुछ नहीं। कल तक तू हमें भड़का रहा था, आज खुद ही संभाल नहीं पा रहा। नेता बनना आसान है, लेकिन लोगों का भरोसा निभाना सबके बस की बात नहीं होती। ये ताकत नहीं है, ये तो मेरे गले की जंजीर बन गई है। मैंने सोचा था ये मुझे ऊपर उठाएगी, पर ये तो मुझे डुबो रही है। समय खत्म हो चुका है। कल सुबह दरबार में हाजिर होना और अपनी रिपोर्ट देना। दरबार? नहीं, मैं क्या कहूंगा? अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब झूठ की दीवार गिरती है, तो उसके नीचे सबसे पहले खुद वही इंसान दबता है जिसने उसे खड़ा किया था। जिस सुबह का उसने कभी सपना देखा था, वो आज उसके लिए सबसे भारी सुबह बन चुकी थी। अगर मैं सही शब्द बोल दूं, अगर मैं सब कुछ संभाल लूं,
तो शायद मैं बच जाऊं। चलो, अब वक्त आ गया है तुम्हारे शब्दों का नहीं, तुम्हारे कर्मों का हिसाब देने का। जिसने भीड़ को अपने शब्दों से चलाया, उसे अब अपने कर्मों के सामने खड़ा होना ही होगा। डरने की जरूरत नहीं, सच बताने की जरूरत है। महाराज, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने सब ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन हालात नहीं बोल पा रहा मैं। झूठ बोलने की तैयारी जब सच्चाई के सामने आती है तो शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। अब सवाल छोटा नहीं था, अब सवाल उसकी पूरी सच्चाई का था। गांव का समाधान हुआ या फिर सिर्फ शोर मचाया गया? जो तुमने शब्दों में कहा था, क्या वो जमीन पर भी दिखाई देता है? महाराज, मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन लोग ही निकम्मे हैं, वो सुनते ही नहीं। मैं क्या करूं? महाराज, ये रही गांव की असली रिपोर्ट और ये हैं गवाहों के बयान, जहां साफ लिखा है कि क्या किया गया और क्या नहीं किया गया। भाषण का सबूत तो बहुत है, लेकिन काम का प्रमाण कहां है? जो सिर्फ बोलना जानता है और करना नहीं, वो नेता नहीं, सिर्फ एक कहानी होता है। सही तो कह रहे हैं, काम तो दिखा ही नहीं, सिर्फ बातें थी। सब देख रहे हैं। मैं फेल हो गया। जब सच सामने खड़ा हो तो सबसे बड़ा शोर इंसान के अंदर ही होता है। अब बात गुस्से की नहीं थी, अब बात सच और जिम्मेदारी की थी। तुमने प्रजा को गुमराह किया और जब जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में आई तो तुम खुद उससे भागने लगे। ये सिर्फ गलती नहीं, ये विश्वास के साथ खेल था। महाराज, मैंने पूरी कोशिश की थी। मैंने जो किया वो मैं सही साबित कर सकता हूं। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अब झूठ नहीं, अब बहाने नहीं, सच बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने सिर्फ सुना जाना चाहा। मैंने सोचा था अगर मैं जोर से बोलूंगा तो लोग मुझे मानेंगे। मैं गलत था, लेकिन मैं बुरा नहीं बनना चाहता था। कभी कभी घमंड टूटता नहीं, वो धीरे धीरे शर्म में बदल जाता है। अब ना भीड़ थी, ना नारे थे, सिर्फ सच था और उसका बोझ। महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अपने शब्दों से लोगों को भटकाया और जब जिम्मेदारी मिली तो मैं उसे निभा नहीं पाया। मैं इसके लायक नहीं था, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। एक सच्ची माफी कभी कभी पूरे दरबार को भी चुप करा देती है। माफी शब्दों से नहीं, बदलाव से मिलती है। अब देखना यह है, तुम बदलने के लायक हो भी या नहीं। महाराज, इसने प्रजा को भटकाया है। सिर्फ पछतावा काफी नहीं होता, सजा तो बनती है। अब फैसला शब्दों में नहीं, एक इशारे में होने वाला था। माफी तब मिलती है जब सुधार दिखाई दे। सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित करना पड़ता है। महाराज, मैं बदलना चाहता हूं। मुझे एक मौका दे दीजिए, बस एक आखिरी मौका। तुम्हें नेता चाहिए या सिर्फ नाटक? भीड़ का फैसला हमेशा सही नहीं होता और सच का एहसास अक्सर देर से होता है। हम शायद जल्दबाजी में बह गए थे। हमें समझ नहीं आया कि सही क्या था। अब डर नहीं था, अब सिर्फ सीख बाकी थी। इस व्यक्ति को जेल नहीं दी जाएगी, इसे सेवा दी जाएगी।
नालियों की सफाई, खेतों तक पानी का प्रबंध और रोज मजदूरों के साथ काम, अब काम ही तुम्हारा जवाब होगा। जुबान से नहीं, पसीने से लीडर बनते हैं। जो खुद मेहनत नहीं करता, वो दूसरों को रास्ता नहीं दिखा सकता। हाँ महाराज, हाँ मैं समझ गया। घमंड जब टूटता है तो अगर इंसान चाह ले वो सुधार की शुरुआत बन सकता है। राजा ने सजा नहीं दी, इसे सुधार दिया। ये बदल सकता है अब। जो कल तक शब्दों से आग लगाता था, आज वही हाथ मिट्टी में मेहनत कर रहे थे। अब क्या हुआ नेताजी? भाषण खत्म हो गए क्या? अब काम समझ आ रहा है क्या? हाँ, मैं वही हूं जिसने तुम्हें गलत रास्ता दिखाया, लेकिन आज मैं यहाँ माफी मांगने नहीं आया। मैं यहाँ उसे सुधारने आया हूँ। मैंने तुम्हें भटकाया था। मैंने सोचा था कि सिर्फ बोलने से मैं बड़ा बन जाऊंगा, लेकिन आज समझ आया, नेता वही है जो साथ में खड़ा रहे। शायद ये सच में बदल रहा है। चलो चलो काम शुरू करते हैं। अगर वो बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? अब मुझे समझ आ गया है, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। सच्चा बदलाव तब शुरू होता है जब घमंड टूटकर मेहनत में बदल जाता है। जहां कभी शक, गुस्सा और भ्रम था, वहां अब समझ और सच्चाई ने जगह ले ली थी। महाराज, हम समझ गए, गलती हमारी भी थी। हम भी बिना सोचे बह गए थे। अगर हमने समय रहते सच समझ लिया होता तो हालात इतने बिगड़ते ही नहीं। प्रजा जागती है तो राज्य बदलता है, और जो राज्य बदलता है वो सिर्फ राजा से नहीं, प्रजा की समझ से बदलता है। महाराज, आज मुझे सच में समझ आया, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, उसे अपने कर्मों से कमाना पड़ता है। तुम गिर गए थे, लेकिन तुमने उठना सीख लिया। अब याद रखना, तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान होगा। हर अंधेरा एक नए सवेरे की शुरुआत होता है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग अंधेरे में खो जाते हैं और कुछ रोशनी बन जाते हैं। अब मैं बदल गया हूँ, और अब मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा।